हेलो, मैं क्राइम गर्ल्स न्यूज़ से SN पांडे। आज आए हैं हमारे पास कुछ लोग जो पीड़ित हैं, जिनकी जो है कहते हैं ऑटो सीज कर दिया गया है। जानते हैं मामला क्या है। पुलिस को इंटरेस्ट नहीं ले रही है, इन्होंने FIR भी लिखाने का प्रयास किया, उनकी गाड़ी भी सीज कर दी गई। जानते हैं पूरा मामला क्या है। माता जी, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम शोभा यादव है। क्या मामला हुआ है जो पुलिस ने जो है क्या कहते हैं आपका ऑटो सीज किया है? कैसे क्या पूरा प्रकरण है? हमारी महिंद्रा की ऑटो बैटरी रिक्शा है जी। हमारी रिक्शा जो है कि एक हफ्ता के लगभग से मैंने ड्राइवर रख लिया। मेरा बेटा था, अपने बेटे के लिए मैंने रिक्शा ख़रीदा। मेरा बेटा बीमार हो गया, मैंने उसकी दवा पानी के लिए मैंने ऑटो जो है ड्राइवर को दे दिया। ड्राइवर मेरा लेकर के गया और उतरेठिया से हुसैड़िया चौराहा चलाता है। अब एक पैसेंजर बैठा उस पर, पीछे भी सवारी फुल थी, महिलाएं थी। पैसेंजर जो है कि किराया को लेकर के बातचीत हुई और पैसेंजर जो है कि 5 रुपया दे रहा था। वहाँ तक जहाँ से वो बैठा था वहाँ से आने का 10 रुपया किराया पड़ता था। और मेरा ड्राइवर जो कहा मुझे 10 रुपया दो, उसने 5 रुपया दिया। और जो है मतलब ये मामला इस तरह का है कि जो ऑटो ड्राइवर था, ऑटो ड्राइवर जब चला रहा था उसके साथ पैसेंजर बैठे हुए थे। ऑटो ड्राइवर ने अपनी जो मेहनताना होता है वो ग्राहक से मांगा, पर शायद ग्राहक ने, हो सकता है नशे में हो, उसने ऑटो ड्राइवर को गाली बका तो उसमें कुछ महिलाएं भी थी, उस गाड़ी में कुछ महिलाएं भी थी, जिन महिलाओं ने उसको गाली देने पे मारा। ऑटो ड्राइवर को नहीं, जो पैसेंजर था जिसने गाली बका। उस विवाद को लेते हुए ये लोग, आप लोग कहाँ गए पहले, किस चौकी पे? हम लोग गए सुशांत गोल्फ सिटी। मतलब पुलिस ने क्या पकड़ लिया था ऑटो को कि आप लोग अपनी मर्जी से गए? नहीं, ऑटो हमारी 7 बजे के हमारे ऑटो, हमारे ड्राइवर को इनने पकड़ लिया। जो पैसेंजर था, हमारे ड्राइवर, हमारी गाड़ी में जो पैसेंजर महिलाएं बैठी थी, उन्होंने जब हमारे ड्राइवर को मारने लगा, वो ड्राइवर हमारा दुबला पतला, वो हट्टा कट्टा तगड़ा तंदुरुस्त था। उसने जब मेरे ड्राइवर से हाथापाई, गाली गलौज करने लगा, तो जो पीछे महिलाएं बैठी थी वो मना करने लगी, तो वो लड़का महिलाओं का हाथ पकड़ लिया। इसी कहा सुनी में उस महिलाओं ने मारा, महिलाओं ने फिर मारा, पब्लिक ने नहीं। जब आप चौकी गई तो क्या ऑटो आपकी सीज कर चुके थे? क्या मामला? नहीं, हमारी ऑटो सीज नहीं किए। हमारे ड्राइवर की मोबाइल ले लिया। ड्राइवर घर सूचना नहीं दे पाया। हमको सूचना 7 बजे का ड्राइवर को ले गए। ये 3 तारीख 7 बजे की बात है जी, 3 तारीख 7 बजे की बात है। और हमको 11 साढ़े 11 बजे के लगभग हमें सूचना मिली। हम तुरंत अपना सारा पेपर लेकर के हम सुशांत गोल्फ सिटी थाने पर पहुंची। वहां पूछा तो वहां के लोग ने बोला कि जाइए आइए जानते हैं कि सुशांत गोल्फ सिटी जो है क्या कहते हैं SCL एक चौकी है लखनऊ राजधानी में, सुशांत गोल्फ सिटी के अंतर्गत आती है। तो जानते हैं वहाँ हमारे पत्रकार गए थे, जिन्होंने इस मामले की छानबीन करना चाहा, जानना चाहा। जानते हैं क्या मामला हुआ पूरा। आप लोग जब गए तो क्या हुआ वहाँ? चौकी इंचार्ज ने क्या कहा? सर, चौकी इंचार्ज ने वहाँ पे कहा कि देखिए कोई बात नहीं है, गाड़ी आपकी सीज नहीं करी गई है। गाड़ी हमने थाने के सामने सुरक्षित खड़ी करा ली है, जिसके लिए आप हमको एक एप्लीकेशन दे दें। और ड्राइवर को किस उस पर जो है चालान किया था, किस धारा में? ड्राइवर को तो 151 में चालान करने के लिए बात कर रहे थे वो, कि उनका 151 में चालान किया गया है। मगर आपकी गाड़ी सीज नहीं की गई है। हम लोग उस गाड़ी को अपने थाने के सामने सुरक्षित ला करके खड़ी कर दिए हैं। आप यहाँ पे एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि हमारे ड्राइवर ने जो है गाड़ी छोड़ करके चले गए हैं, तो ये सुरक्षित हमारे यहाँ पे खड़ी कर ली गई। क्या वो जो चौकी इंचार्ज थे, क्या वो थाने गए थे अभी आपके साथ? हाँ, चौकी इंचार्ज हम पहले चले गए हैं, उसके बाद चौकी इंचार्ज गए हैं, वहाँ पता किए हैं। हमारी आंखों के सामने मेरे पास सारे कागजात होते हुए मैं सारे कागजात दिखा रही थी, लेकिन उन्होंने हमारी गाड़ी को मेरी आंखों के सामने सीज किया। मैं वहीं बैठी रही, कहते रही कि मतलब मेरी गाड़ी मुझे सौंपिए, लेकिन मेरी गाड़ी को नहीं सौंपा गया और मेरी गाड़ी को सीज कर दिया गया। क्या थाना इंचार्ज का क्या नाम है जो SHO साहब है जिन्होंने सीज किया है? उपेंद्र सिंह नाम है वहाँ के थाना इंचार्ज। मुझे तो ये व्यतीत होता है कि उपेंद्र सिंह लखनऊ राजधानी में उनको गोल्फ सिटी थाना मिल गया तो पैसे की उगाही कर रहे हैं, या उन पे कोई बड़े अधिकारी का हाथ है कि वो कमाना चाहते हैं। मुझे तो ये व्यतीत होता है, लगता है कि वो राजधानी में सिर्फ कमाने के लिए आए हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। पत्रकार ने हमारे निरीक्षक के लिए उसने फ़ोन किया तो क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने कहा कि हम किसी को जवाब नहीं देते हैं,
हमसे पूछने वाले हमारे अधिकारी हैं, आप हमसे कुछ नहीं पूछ सकते हैं। मतलब इतने मनमानी ढंग की तरह से जो है बताइए कि जो है कहते हैं एक एसओ साहब जवाब दे रहे हैं कि इतने अच्छे पद पे होके मुझे नहीं लगता है कि उनके अंदर कोई अच्छी मंशा है या अच्छा विचार है। मुझे लगता है वो सिर्फ धन की उगाही करने आए हैं और धन की उगाही उनका पेशा है। मुझे लगता है नौकरी भी उनको शायद या ये पोस्टिंग भी पैसे के बल पे ही मिली है। मुझे तो ऐसा व्यतीत हो रहा है कि उनको पैसे के बल पे पोस्टिंग मिली और बड़े बड़े अधिकारियों का हाथ है, मुझे लग रहा है सरकार का हाथ है, जिसका उन्हें कोई डर नहीं है, जिसका उन्हें कोई भय नहीं है। वो पैसा उगाही करने आए थाने में। मुझे लगता है वो गरीबों का सिर्फ खून निचोड़ने और पैसा उगाही करने ही आए हैं क्या? और वहाँ थाने से सर जो टोटली जो है शोषण ही हो रहा है व्यक्तियों का, और कुछ नहीं हो रहा वहाँ से। योगी अच्छा, ये अभी आपको बुला के तब उन्होंने जो है क्या कहते हैं आपका चालान किया है? जी, रात से किस चीज़ का उन्होंने इंतजार किया? जब उनको सीज करना था मेरी गाड़ी को तो रात में मैं कागज़ लेकर गई, मेरे सारे पेपर्स देख लेते, इसके बाद मेरी गाड़ी को वो सीज करते तो मैं कहती। मतलब आपकी गाड़ी के सारे पूरे पेपर थे, आपने दिखाने का प्रयास किया, उसके बाद भी सीज कर दिया एसओ साहब ने? प्रयास किया, चौकी में भी प्रयास किया, किसी ने मेरी बात को सुना नहीं। और न मुझे ये भी सूचना दिया कि 151 किए हैं कि कौन सी केस किए हैं, किस आधार पर मेरी गाड़ी को कह रहे कि आपकी गाड़ी पर मुकदमा लिख देंगे, कभी आपकी गाड़ी नहीं पर सुनी। ये जो सीज किया है, ये सीज में दिखाया गया है कि 5,000 रुपए का चालान दिया है, प्लस ये दिखाया गया है कि आपके पास गाड़ी के पेपर नहीं है। हाँ तो जी। क्या पूर्ण गाड़ी के पेपर हैं आपके पास? पूर्ण पेपर हमारे पास गाड़ी के हैं। अच्छा, कोई मतलब सारे पेपर हैं आपके पास, उसके बाद भी सीज किया गया है? सर, ठीक है। तो जो है क्या कहते हैं मतलब पूरे पेपर आपके पास थे, उसके बाद भी गाड़ी को सीज किया। मुझे तो ये लगता है कि एसओ साहब गुंडा राज चला रहे हैं, थाना नहीं चला रहे हैं, गुंडा राज चला रहे हैं। मैं सर आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, मैं इससे प्रशासन से, योगी सरकार से, कि किसी वृद्ध महिला को आप कल रात 7 बजे से बुला करके सुबह तक, अभी तक शाम हो गई है, वहाँ तक उसको दौड़ा रहे हैं। क्या ये कहाँ तक न्यायोचित है? ये मैं योगी सरकार से बोलता हूँ, ये कहाँ तक ये न्यायोचित है? प्रशासन इस तरीके की दंगाई करेगा? इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी? ये योगी सरकार है? मतलब देखिए, एक वृद्ध महिला को कल रात से सिर्फ इस मामले में दौड़ाया जा रहा है, जिस पे कोई निस्तारण कर नहीं पा रहे हैं, न एसओ कर पा रहा है, न चौकी इंचार्ज कर पा रहा है। उसके बाद उसको बुलाया गया, थाने बुलाया जाता है। जब वो अपनी गाड़ी छुड़ाने सुशांत गोल्ड सिटी थाने पे गए लखनऊ में, तो पता लगा एसओ साहब ने गुस्सा के उसको सीज कर दिया और धमकाया। क्या कुछ धमकी वगैरह भी दी है क्या? हमारे देखिए, हम लोग गरीब महिला हैं, हमारे पास वही गाड़ी कमाने का साधन। मेरा बेटा बहुत बीमार है, 14-15 लाख रुपया लगा के उसको किसी तरीके से सेंट जोसेफ हॉस्पिटल से उसको हम किसी तरीके से वो बचा है। आज हमारे नहीं, क्या कुछ धमकाया कि हम थाने में इसको केस में फंसा देंगे इस गाड़ी को, कुछ ऐसा क्या कहा? गाड़ी हमारी वहाँ पर खड़ी है, हमारी एक गाड़ी और थी, हमारी गाड़ी को उन्होंने जब बंद कर दिया, हमारे गाड़ी का पेट्रोल निकाल लिए, गाड़ी में जो सामान था, नहीं हम पैर से नहीं चल पाते, उसमें रखे थे चलने वाला, वो भी लोग ले लिए। हमारे गाड़ी से कितने सामान गायब कर दिया। मतलब पुलिस थाना इतना चोर हो चुका है सुशांत गोल्ड सिटी की। बताइए, अगर एक अपाहिज व्यक्ति चलने के लिए स्टिक रखा है तो स्टिक तक के चोरी कर ले रहे, पेट्रोल तक के गाड़ी की चोरी कर ले रहे। मतलब कमाई का ऐसा भूत चढ़ा हुआ है, मुझे तो लगता है रिश्वत दे के आए हुए हैं नौकरी में, ऐसा भूत चढ़ा हुआ है कि एक एक चीज़ मतलब गरीबों का खून चूसने पे ये सुशांत गोल्ड सिटी लगी हुई है। और मुझे तो लगता है एसओ की बराबर की मिली भगत रहती है हर नाम पे। आजकल चर्चित में चल रहे हैं एसओ सुशांत गोल्ड सिटी कि इनको हर मामले में ये सामने आ रहे हैं। कमजोरों से पैसा लेना, ऑटो वालों से पैसा लेना, ड्राइवर से वसूली करना, आम आदमी से वसूली करना। आखिर ये कब तक चलेगा? सरकार क्या इस पे कोई बोलेगी या अंधेर नगरी चौपट राजा रहेगा, जहां टका शेर भाजी टका शेर खाजा मिलेगा? क्या यही रहेगा? क्या ये दुशासन राज है? क्या ये दुशासन राज रहेगा? क्या पुलिस प्रशासन अपने मनमानी की चलाएगी? गरीब व्यक्ति की कोई सुनवाई नहीं होगी इस सरकार में? क्या गरीब व्यक्ति का कोई असर नहीं है या जगह नहीं है? सरकार का कहना कुछ और है, उल्टा कुछ और हो रहा है, कहा कुछ और जा रहा है, किया कुछ और जा रहा है।